सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। यानी कि बहुत ही सुंदर विषय है और हमारा थीम है। हम सनातन सत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। तो वो अल्टीमेट रियलिटी क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं। सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए ये शाश्वत है। और कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है। तो हम तीनों की परिभाषा करेंगे। कुदरत किसे कहते हैं कि जहां पर जीवन है उस ब्रह्मांड को लोक कहते हैं, दुनिया कहते हैं, संसार कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। वह कुदरत कहलाती है और कुदरत में ही जीवन है। शेष बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, वो सारा आलोक है, वहां पर केवल आकाश तत्व है। तो वो कुदरत क्या है? 6 इटरनल तत्वों के, द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं। वो है चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। एक एक की हम परिभाषा करेंगे। चेतन, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहा जाता है। ये अनुभूति करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है और उसके साथ साथ के अंदर ये प्रजनन करता है, ग्रोथ करता है, संवेदना करता है और फीलिंग्स करता है। और ये शाश्वत तत्व है। और दूसरा जड़ तत्व है। जड़ गलन मिलन धर्मा होता है, टूटता है, जुड़ता है, फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है और वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है। जड़ के कारण ही ये संसार बना है। इसीलिए कहा गया है जो संचरण करता है वह संसार होता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है। क्यों? जड़ टूटता है, मिलता है। आज मिट्टी है, कल सोना बन जाता है, फिर चांदी बन जाता है, फिर अभ्रक बन जाता है, फिर बोर्डल बन जाता है। और ऐसे जो है हमारे भौतिक विज्ञानियों ने अभी तक 116 तत्वों की खोज कर ली है। और ये अस्थायी तत्व होता है, पेरिशेबल तत्व होता है। ये फीलिंग नहीं करता, इसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है, ये ग्रोथ नहीं करता, ये प्रजनन नहीं करता, ये संवेदना नहीं करता, इसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। बेसिक डिफरेंस चेतन और अचेतन में ज्ञान दर्शन का है। इसलिए भाई और बहनों, आप भी ये सोचिए कि ज्ञान दर्शन जो है, मुक्ति में जिसको जाना है उसको ज्ञान दर्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो चेतन तत्व मुक्ति जाता है और चेतन तत्व जो है उसकी परिभाषा की गई है उपयोग लक्षणों जीवन। चेतना को हम उपयोग कहते हैं,
उपयोग का अर्थ होता है वो ज्ञान दर्शन वाला होता है। जिस व्यक्ति ने ज्ञान दर्शन पर कंसंट्रेट कर लिया, इसका डेवलपमेंट कर लिया, इसको रेज करते करते 100% तक बढ़ा दिया, 360 डिग्री तक ले गए, तो फिर उसको केवल दर्शन होता है, केवल ज्ञान होता है, और वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है। एक तत्व को आप याद रखिए, ज्ञान दर्शन, और इसके दो तरह से एप्लीकेशन होती है। एक तो एप्लीकेशन रॉन्ग साइड संसार में भ्रमण करने की होती है, वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय करने की होती है, वो देहाध्यास से जुड़ने होता है। और दूसरी एप्लीकेशन होती है जो कि भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा, परम पिता परमेश्वर मालिक, हमारा गुरु, हमारा भगवान, हमारा सर्वे सर्वा, हमारा इष्ट, जिसकी ताकत से हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो राम नाम सत्य है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और इसको शमशान में जाकर के मिला जो है वो संसार जला दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ज्ञान दर्शन नहीं है। ज्ञान दर्शन होता है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग भाषा में जिसमें शेल्स होती है, वेयर देयर इज अ शेल देयर इज लाइफ, विदाउट द शेल देयर इज नो लाइफ एट ऑल। किसी में जीवन की प्राप्ति करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुसार शेल होना जरूरी होता है, क्रोमोजोम चाहिए, जीन्स चाहिए, आदि आदि। तो भाई और बहनों, हम तीसरा तत्व लेते हैं, वो है मोशन। यानी ये जड़ और चेतन दोनों में से कोई भी भागना चाहता है, ट्रेन भागना चाहती है, फ्लाइट उड़ना चाहती है, हेलीकॉप्टर उड़ना चाहता है, मनुष्य भागना चाहता है, मनुष्य जो है जॉगिंग करना चाहता है, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक तत्व, पौद्गलिक तत्व, अमूर्त तत्व जो है, जो शाश्वत तत्व है और पौद्गलिक है, वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर हाजिर रहता है। उसका गुण ये है कि उदासीन भाव से कोई डिमांड करता है तो ये मोशन दे देता है, डिमांड करने पर ये हाजिर रहता है। देखिए, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कुदरत के अंदर सुई की अणी जितनी भी खाली जगह नहीं है जहां पर कि ये छह तत्व न हो। भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा रहते हैं, इसीलिए छह इटर्नल तत्व ही भगवान है। और ये कुदरत ही जो है पूरे ब्रह्मांड की जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, जिसको जीओडी कहते हैं, लोग गॉड कहते हैं कि सृष्टि को गॉड चलाता है, तो हमारा गॉड ये छह इटर्नल तत्व है। तीसरा मोशन। चौथा जो है रेस्ट है। ठीक इसका विरोधी कोई भी जो है जड़ या चेतन भाग रहा है, ट्रेन भाग रही है, फ्लाइट उड़ रही है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, व्यक्ति दौड़ रहा है, वो रुकना चाहता है। तो रुकना चाहते ठीक इसका ऑपोजिट तत्व पूरे ब्रह्मांड में एक सिंगल तत्व, अरूपी तत्व, शाश्वत तत्व और अमूर्त तत्व जो है वो हाजिर रहता है, और वो डिमांड करने पर रेस्ट दे देता है, भागने वाले को रोक देता है। और पांचवा तत्व है वो टाइम। टाइम हमें वर्त ना देता है। अभी 10 बजे है, हमारी ट्रेन 11 बजे, फ्लाइट 12 बजे जाएगी, हमारी मीटिंग 11 बजे, हम सब 10 बजे इस हॉल में इकट्ठे होंगे। वर्तना देने वाला जो है टाइम तत्व है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर हाजिर है। और छठा तत्व स्पेस, अवगाना देता है। मैं 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, ये कैमरा जो है वो फुट बाई 2 फुट की जगह घेर रहा है, ये ट्यूबलाइट 3 इंच बाई 4 फुट की जगह घेर रही है, कमरा जो है 10 फुट बाई 15 फुट की जगह घेर रहा है, और ये मकान है 40 बाई 60 का प्लॉट जगह घेरा है। अगर ये अवगाहना नहीं दी जाती तो आप मेरे पर पड़ते, मैं आपके ऊपर पड़ता, आपाधापी होती और हम स्थिर नहीं रह सकते। पृथ्वी घूमती है तो हम भी एक दूसरे के ऊपर गिरते रहते, लेकिन अवगाहना देने वाला आकाश तत्व है। ये छह तत्व जहाँ मौजूद होते हैं वही ब्रह्मांड है, और वही इसको चलाने वाला वही भगवान है, वही कुदरत है। अब देखिए, ये छह तत्व जो काम करते हैं वो किसी कानून के तहत काम करते हैं, उच्चड़ काम नहीं करते हैं, जंगल राज की तरह काम नहीं करते। हमारे कोर्ट्स होते हैं वो मैन मेड डिसीजन देते हैं, वो वकीलों के
बहस के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है जज अपने दिमाग से कोई भी डिसीजन देता है, उसके अंदर गलती रह सकती है, लेकिन कुदरत तो है, हुआ सो न्याय इतना परफेक्ट मैथमेटिक्स है कि उसमें गलती हो नहीं सकती। इसलिए कुदरत कहती है कि मैं जो कुछ करती हूँ, कुदरत यानी ईश्वर जो करता है वो हमेशा न्याय करता है, उसके अंदर अन्याय होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो वो जो है कुदरत का कानून क्या है, वो दो भागों में, एक तो नेचुरल लॉ ऑफ द नेचर का अर्थ ये हुआ कि जो है वो जो ये समय पे सूर्य उगता है, समय पे सूर्य अस्त होता है, समय पे दिन होता है, समय पे रात आती है, समय पे सर्दी आती है, गर्मी आती है, वर्षा आती है, पतझड़ आता है, बसंत आता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, ये सारा समय पे आते हैं। इसको कहते हैं नेचुरल लॉ। और एक दूसरा व्यवस्थित शक्ति है जो हम समस्त 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों की जो फिक्स संख्या है वो न घटती है न बढ़ती है, क्योंकि आत्मा को क्रिएट नहीं किया जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता। पैदा होता है वो शरीर है। तो वो जो है वो उसकी व्यवस्थित शक्ति कहलाती है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहलाती है, जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर कुदरत के अधीन, कुदरत की एक ब्रांच के अनुसार काम करती है और हम जीवित प्राणियों को कर्मों का भुगतान करवाती है। तो वो जो है एक कुदरत का कानून कहलाता। दोनों के बीच में कुदरती रचना आती है। अब देखिए कि वैसे अगर आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी सामान्य आत्मा की दृष्टि से सब आत्माएं मुक्ति में जाने वाली है, मोक्ष जाने वाली है, उसमें कोई भेद नहीं है, सब में जो है मुक्त होने की अर्हता है। लेकिन जो हमको दिखाई देता विविधता, वो अलग अलग भावों, अलग अलग कर्मों, अलग अलग कर्म शरीर के कारण विविधता दिखाई देती है। तो भाई और बहनों, जब अलग अलग होता है तो ये छह तत्व जो अवस्था जो है, ये तत्व रूप से तो शाश्वत है, लेकिन अवस्था रूप से इनको बदलना पड़ता है कर्मों का भुगतान कराने के लिए जीवित प्राणियों को। तो इसीलिए जो ये बदलाव होता है उसको कुदरती रचना कहते हैं। छह तत्वों के बदलने को कुदरती रचना कहते हैं। वो टेम्परेरी होती है और वो अस्थायी होती है, वो जाने के लिए आती है। दुख जा रहा है, सुख जा रहा है, हमारा आयुष्य खत्म हो रहा है, वो कि प्योरली जड़ है, अवस्था से जुड़ी हुई है, परमानेंट नहीं है, रहने के लिए नहीं है, भोग ली गई और चली गई। ये उदय प्रारब्ध के अनुसार ये हमारा हिसाब है, लेना है, देना है, डेबिट है, क्रेडिट है, परिणाम है, उदय है, प्रारब्ध है। तो उसको जो है कुदरती रचना कहते हैं। और हमारा जन्म से मृत्यु के बीच का जो जीवन है, हमारा नहीं, हर प्राणी का जितना आयुष्य फिक्स होता है वो पीछे से लेके आता है, जब तक अगला आयुष्य फिक्स नहीं होगा, और तब तक और फिक्स उसको होना पड़ेगा। जब पहले जन्म का आयुष्य समाप्त होना होता है, अगले का रिजर्वेशन नहीं हो, आयुष्य फिक्स न हो, तब तक वो न तो जगह छोड़ सकती है और छोड़नी भी पड़ती है। इसीलिए आयुष्य है अगले का मरने के समय निश्चित हो जाता है। आजकल व्यक्ति जो है वो रिटर्न टिकट पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि समय पे पहुंचना होता है तो समय पर पहले रिजर्वेशन करा लेते हैं ताकि वो जो निश्चित डेट पर पहुंच सके। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है आयुष्य के अधीन जो है ये सारा उदय और प्रारब्ध चलता है। तो इसी कारण से जो कुदरती रचना देखता है, जन्म से मृत्यु के बीच में हर क्षण जो उदय प्रारब्ध है उसको कुदरती रचना देखता है, जानता है, विश्वास करता है और उसमें श्रद्धा रखता है, तो वह सन्यासी है।
कुदरती रचना देखने के बहुत फायदे हैं और ये सम्यक तप कहलाता है, ये मुक्ति का मार्ग है। ये हमारा नए कर्मों को जो है न डालने का, नए कॉज न डालने का एक उपक्रम है। अगर आप कुदरती रचना देखते रहोगे तो कुदरत का कानून जो नहीं टूटेगा और नए कॉज नहीं पड़ेंगे। कॉज तो पड़ेंगे क्योंकि हमारे अज्ञान मौजूद है, अभी जीरो नहीं हुआ है, लेकिन वो कॉज पड़ेंगे मोक्ष के लायक और सहायक पड़ेंगे। जो पुण्य का बंद होगा वो हमें मुक्ति में ले जाने वाला पुण्य होगा, क्योंकि पुण्य के बिना तो हाथ की अंगुली भी नहीं हिल सकती। पुण्य सबसे पहले रिक्वायर्ड है। पाप के भुगतने से पुण्य भी नाश होता है। पुण्य मुख्य चीज होती। मैं बोल रहा हूं, ये पुण्य के अधीन जो है बोल रहा हूं। अगर पुण्य नहीं है तो हम कोमा में चला जाते हैं, हमें लकवा मार जाता है और हम मर भी जाते हैं। तो सब कुछ पुण्य के अधीन होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सारा उपक्रम हमारा कुदरती रचना देखना कितना फायदेमंद है। कुदरती रचना देखने से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है और हमारा जो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, वो इरेज होता रहता है। व्यक्ति सन्यास ले या नहीं ले, लेकिन गृहस्थी भी है और वो कुदरती रचना देखता है तो वह सन्यासी जैसा ही है। कुदरती रचना देखने से हमारा वर्तमान का जो जीवन है वो शांतिमय होता है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं, हम किसी से लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। हम ये मान करके चलते हैं जो कुछ हो रहा है मेरा जो उदय प्रारब्ध के अधीन हो रहा है, और जो कुछ भी मेरे को कष्ट दे रहा है, सेवा कर रहा है, उसको तो कुदरत भेज रही है। क्योंकि किसी भी जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है किसी को दुख दे सके, किसी का भला कर सके, किसी की सेवा कर सके। वो तो कुदरत की ड्यूटी है। वो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो है निमित्त को भेजती है और हमारे जो कर्मों की एनओसी दिलाती है। तो भाई और बहनों, कुदरती रचना देखना एक सम्यक तप है और एक भव में, दो भव में कुदरती रचना ये साधना है। इसकी निष्पत्ति है कि निर्जरा होती है और कुदरती रचना देखने वाले के जागृति का जो है वो ग्राफ बढ़ता जाता है। प्रीतिथि का ग्राफ जो है वो तो 100% होता है, वो फिक्स होता है, कभी नीचे नहीं गिरता है। और कुदरती रचना देखते देखते जितना मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन इरेज होता है, उसके प्रोपोर्शनेट सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है, परसेंटेज बढ़ती है। तो हमारी जागृति बढ़ रही है, अनुभव बढ़ रहा है। प्रीतिथि 100% पर फिक्स है तो अनुभव बढ़ते बढ़ते जो है कुदरती रचना देखते देखते एक भव में, दो भव में, तीन भव में, चार भव के अंदर जब 360 डिग्री का अनुभव हो जाता है तो उस स्थिति के अंदर हम हमारे प्रभु पर जो ध्यान है 48 मिनट तक बिना विचलित हुए वो प्रभु पर हम अकेले ही अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। इधर उधर मन कहीं नहीं भटकता, स्थिर हो जाता है। तो ये 48 मिनट तक स्थिर रहने की जो टेस्ट है, इसका मतलब जागृति 100%, इसका मतलब प्रीतिथि 100%, इसका मतलब अनुभव 360 डिग्री का, और आपको केवल दर्शन हो जाता है। ये पुरुषार्थ का एंड है, हाईएस्ट पुरुषार्थ है और यही हमारा उद्देश्य है शाश्वत सुख प्राप्त करने का। इसके बाद तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर इस केवल दर्शन की प्राप्ति के पहले पहले जो हमने शुभ कर्म कमाए हैं, पुण्य कमाया है, उसको भोगने के लिए नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो हमारा परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान होता है वो फिक्स्ड डेट को होता है, और उसके बाद के अंदर जितना भोगना होता है आयुष्य के अधीन वो भुगतान करके और जीव सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, ये कुदरती रचना का प्रभाव है। तो ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन क्या कहता है कि जो है हमारा मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, वो फिक्स है, वो जाने के लिए आई है और वो जड़ है, वो विनाशी है।
क्योंकि वो अवस्था से जुड़ी हुई है। हमारा सुख जा रहा है, हमारा दुख जा रहा है, हमारा आयुष्य जा रहा है, वो जाने के लिए आया है। इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो रहने के लिए नहीं आया, टिकने के लिए नहीं है, वो जा रहा है। वो स्थायी नहीं है, वो तो प्योरली टेम्परेरी है, क्योंकि अवस्था के अधीन है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, ये कुदरती रचना की हमने बात बताई। तो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरत की रचना से जो है हमको क्या मिलता है? शाश्वत सुख की नींव लगती है। और यही हम कुछ जन्मों के अंदर मानव धर्म को प्राप्त करके और अपना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते रहेंगे, तो हम एक दिन सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये टॉपिक बहुत ही सुंदर टॉपिक है। हम जो है वो सनातन सत्य के माध्यम से, आर्ट ऑफ द विजन के माध्यम से, जिसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं, हम मात्र दृष्टि बदलते हैं, किसी की सृष्टि नहीं बदलते हैं। कि आप धर्म बदल दीजिए, आप संन्यास ले लीजिए, आप वस्त्र बदल दीजिए, और आप जो अपना धंधा बदल दीजिए, आप अपना गुरु बदल दीजिए, आप अपना ईश्वर बदल दीजिए, और आप अपना मंत्र बदल दीजिए, आप अपना शास्त्र बदल दीजिए, आपके रिचुअल्स बदलिए। हमारा विषय नहीं है, हम तो इसको टच नहीं करते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो उसको टच नहीं करते हैं। हम तो आपके भीतर सोच को डेवलप करते हैं। आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको हटा करके आपको राइट बिलीफ देते हैं। अब रॉन्ग बिलीफ क्या है? वो रॉन्ग बिलीफ है हमारा ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। अंतराय कर्म तो बेचारा ये तीनों कर्मों को बांधने वाली एक रस्सी है। जब तीनों कर्म समाप्त होते हैं तो अंतराय टिक नहीं सकता, वो तो ऑटोमेटिकली जो है समाप्त हो जाता है। 14वें गुणस्थान में वो ऑटोमेटिकली समाप्त होकर के, और जीव उ री लिर हिंग 5 अक्षर बोले जब तक तो वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है, अंतरात्म उसके पहले टूट जाती। तो भाइयों और बहनों, जो मिथ्या ज्ञान क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मिथ्या ज्ञान का अर्थ है ये शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, नाते, संबंध, सत्ता, संपत्ति सब मेरे हैं। जब हमको ज्ञान होता है तब हमको जो है ये मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या दर्शन क्या है? इस शरीर का संचालक मैं हूं, जबकि कुदरत तो कहती है कि पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाली मैं हूं। मैंने किसी को ना तो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, और न किसी को जो है मैंने इजाजत दी है वो कर्ता बनने की। करता, और न मेरी कोई सिस्टर कंसर्न है, मैं अकेली करता हूं। और व्यक्ति मान बैठता है कि शरीर का संचालक मैं हूं, और शरीर से जितना भुगतान होता है जिंदगी भर वो मैं करने वाला हूं। ये मिथ्या दर्शन है। और मोहनीय कर्म है कि हमारे जीवन के अंदर जो जड़ पदार्थ है, जो साधन के पदार्थ है, तो उसमें वो सुख जो है ढूंढता है कि भोजन में सुख है, पानी में सुख है, कपड़ों में सुख है, धन में सुख है, मकान में सुख है, स्त्री में सुख है। वो सारा ढूंढता है उसमें, जबकि ये उसकी रॉन्ग बिलीफ है। सुख तो आत्मा का गुण है, वो आत्मा के भीतर एम्बेडेड है, और आत्मा का गुण होने कारण वो हमेशा आत्मा के साथ रहो। तो भीतर है, आत्मा के अंदर सुख का खजाना है, सुख का धाम है, वो आनंद का झरिया बहता है उसके अंदर। बाहर सुख है ही नहीं है। बाहर हम सुख कहते हैं, ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है। और ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है, टेम्परेरी है, मृग मरीचिका है। जैसे एक मृग होता है, उसकी जो है नाभि के अंदर जो कहना चाहिए कि वो कस्तूरी होती है। जब उसकी कस्तूरी की खुशबू इतनी अच्छी होती, उसके वशीभूत होकर के वो हिरण इधर भागता है, उधर भागता है, ऊंचा भागता है, नीचा भागता है। जब कोई ज्ञानी पुरुष आके उसको समझाता है
कि ये जो है वो कस्तूरी तुम्हारी नाभि में तब उसको ज्ञान होता है। मर्ग मरीचिका के जो मृग होता है गर्मी के दिनों के अंदर, उसको जो है प्यास लगती है तो सामने जो जो कहना चाहिए एकदम समतल जमीन होती है, मैदान होता है, तो वहां पर रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा लगता है सूर्य की किरणों का कि यहाँ पानी होना चाहिए, तो मृग वहां जाकर के पानी को ढूंढता मृग मरीचिका है। तो हमारा जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म को समाप्त करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सब कुदरत इतना कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।